कि यदुवंशी साथी, इस कुकर्म के लिए तो क्षमा मांगते हैं कि हमारे जाति के लोगों ने आपका अपमान किया, लेकिन फिर भी अगर मन न भरे तो मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी खुले तौर पर पूरे देश के यादवों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आ सकते हैं। मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल आप मुड़वा सकते हैं। विरोध खत्म होना चाहिए, मन का मतभेद खत्म होना चाहिए। अगर एक ब्राह्मण के पेशाब से एक यादव शुद्ध हो सकता है, तो एक यादव के भी पेशाब से श्री कृष्ण के वंश के रूप में देख करके एक सुदामा जैसा ब्राह्मण भी शुद्ध हो सकता है। हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप आएँ, यादव समाज के लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आवें। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय वाराणसी में हूं। वाराणसी की बात किया जाए तो मिश्रा जी के बगैर अधूरा रहता है, क्योंकि पूरा चर्चा का विषय मिश्रा जी पर, यानी मिश्रा जी बनारस वाले जी के साथ में खड़ा हूँ। तो मिश्रा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिन के बाद आए, ये शिकायत है। चलिए ठीक है, जल्दी फिर कोशिश करूँगा आने के लिए। मिश्रा जी, हमारा सवाल ये है कि जो इटावा में हुआ है, आप भी एक ब्राह्मण हैं, आपके नज़रिया में क्या है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। और जो ब्राह्मण समाज है, इसका घोर निंदा करता है। कोई भी ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण के अंदर जो है, भी ब्राह्मण समाज से आपके पास कैमरा है, आप जाइए हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से के लोगों से पूछिए कि क्या ये उचित कार्य था। वो भी कहेंगे नहीं। जितने भी समझदार और सामाजिक ब्राह्मण हैं, वो इस अपमान से बड़ा द्रवित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैंने तो जब देखा तो मुझे, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि नहीं नहीं नहीं, ये इस तरीके का खेल जो है, इसको साजिश करके पेश किया गया है, इसको बनाया गया है। और मेरा दावा है, मैं राज तक के न्यूज़ पर यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर उस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें जो लोगों ने इस कुकृत्य को किया है, मणि यादव जी के साथ जो अपमानित कार्य किया है, अगर जांच किया जाए तो आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पाए जाएंगे। और उनका यह एजेंडा था, ये साजिश था जानबूझ करके, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय अखिलेश यादव जी को तमाम ब्राह्मण समाज से लेकर के तमाम जो अन्य जातियां और धर्म के लोग हैं, जो विश्वास के साथ उनको समर्थन दे रहे थे, उससे तिलमिलाई हुई भाजपा ने इस नीच हरकत को किया है। और यही भाजपा का चाल है। देश के बॉर्डर पर धर्म पूछ के मारा जा रहा है भाजपा के सरकार, और देश के अंदर जाति पूछ करके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, बाल छिलवाया जा रहा है। तो मिश्रा जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि अगर जो जांच होगी तो भाजपा ही निकलेगा? भाजपा ही निकलेगा, क्योंकि इस तरीके का जो कुकृत्य है वो भाजपाइयों का, ये नीच कर्म सिर्फ भाजपाइयों का। ये अच्छा, चंद ब्राह्मणों के नीच कर्मों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चंद ब्राह्मणों की नीच कर्मों को पूरे ब्राह्मण समाज से ना जोड़ें। हम तमाम ब्राह्मण अपने यदुवंशियों से, अपने यादव कुल के लोगों से हाथ जोड़ कर के ये क्षमा मांगते हैं कि हमारे समाज के, हमारे जाति के कुछ कलंकी लोगों ने इस तरीके का कुकृत्य किया है जो असामाजिक है, समाज में स्वीकार नहीं है, संविधान में भी नहीं स्वीकार है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपके दरवाजे पे हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान मिला, ब्राह्मणों के भी दरवाजे पर जो है यादव जी लोगों का हमेशा सदैव से सम्मान रहा। शास्त्रों में हम एक रहे हैं, आज भी एक हैं। ये चंद लोगों की साजिश है कि हमारे और आपके रिश्ते में खटास हो, तो उस साजिश को आप समझिए। जो भी आरोपी है, जो भी इस कुकृत्य में शामिल है, उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा राज तक के न्यूज़ पर कि यदुवंशी साथी, इस कुकर्म के लिए तो क्षमा मांगते हैं कि हमारे जाति के लोगों ने आपका अपमान किया, लेकिन फिर भी अगर मन न भरे तो मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी खुले तौर पर पूरे देश के यादवों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आ सकते हैं। मेरे सर पर पेशाब करके मेरा बाल आप मुड़वा सकते हैं। विरोध खत्म होना चाहिए, मन का मतभेद खत्म होना चाहिए। अगर
एक ब्राह्मण के पेशाब से एक यादव शुद्ध हो सकता है, तो एक यादव के भी पेशाब से श्री कृष्ण के वंश के रूप में देख करके एक सुदामा जैसा ब्राह्मण भी शुद्ध हो सकता है। हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप आएँ, यादव समाज के लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। हमें 24 घंटा पूजा पाठ करके टाइट रहता हूँ। प्योर एकदम ब्राह्मण खोपड़ा है। पेशाब करिए महाराज, बाल अस्तूरा लगा के उतार लीजिए महाराज, हम भी बाबा जी की तरह हो जाएंगे। हमको जरा सा भी कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपने समाज में नफ़रत की जंजीरों को नहीं बढ़ने देना चाहता हूँ। मैं जाति के आधार पर हिंसा नहीं होने दूंगा, मैं धर्म के आधार पर यहाँ हिंसा नहीं होने दूंगा। राजनीति तो लोग कर ही रहे हैं, करने दीजिए, जांच कर लीजिए। जो लोग जातिवादी आड़ में आग लगा करके इस देश के कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, उन्हीं का यह साजिश है और उनका साजिश पर से ये पर्दा जरूर उठे। मिश्रा जी, आज फैसला फिर टल गया है अब्बास अंसारी जी का, बताया जा रहा है कि शायद 26 को हो गया, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी में एकदम समझ जाइए कि दुश्मनों की तरह वार हो रहा है। इस देश में भारत देश में जैसे लग रहा है कि पिछड़ा जो जाति है, भाजपाई पिछड़ा जाति को छोड़ करके जो अन्य पिछड़ा जाति है, जो भाजपा को वोट नहीं करती या सपोर्ट नहीं करती, समझ जाइए कि उसको टारगेट कर करके उसको अपमानित करना, उसको मारना, उसको सामाजिक तिरस्कृत करना, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये ट्रेंड बन गया है। और ये नियम है भाजपा का कि जब जब सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के कुर्सी पर बैठेगी, तब पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ ये अन्याय होगा। इस अन्याय को खत्म करने के लिए सत्ता से ही भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा, यही है सत्ता। हाँ, मिश्रा जी, अरविंद राजभर जी बोले थे कि अखिलेश जी बोले थे कि मैं 2 मिनट में स्वयं भारतीय समाज पार्टी तोड़ दूंगा। वो कल बयान दे कि 48 घंटा का समय दे रहा हूँ, फिर भी नहीं तोड़ पाएंगे, मैं उनके लोगों को मैं खुद तोड़ के लेके आ रहा हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात अरविंद राजभर जी की पहचान है। अरविंद राजभर जी डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर शायद उनका PhD काम नहीं कर पा रहा। मैं उनका राजनीतिक विरोधी हूँ, लेकिन मैं उनका राजनीतिक दुश्मन नहीं। हमारे उनके द्वंद्व हो सकते हैं। वो तो हमारे ऊपर भी हमला हुआ था तो बड़ा हंस रहे थे। कोई एक डॉक्टर के ऊपर हमला होता है तो सारे डॉक्टर एक हो जाते हैं, एक पुलिस के ऊपर हमला होता है तो सारे पुलिस एक हो जाते हैं। पूरे प्रदेश के भी नेता शांत थे, लेकिन एकमात्र डॉक्टर अरविंद राजभर, जब मेरे ऊपर हमला किया गया तो वो हंस हंस करके बयान दे। इससे उनकी छोटी बुद्धि और अनुभवहीनता का प्रतीक है। और रही बात, मैं अरविंद राजभर जी से कहना चाहता हूँ कि अभी आपकी साख बहुत छोटी है। 8 विधायक आप वो भी जो है आरक्षण प्राप्ति के आधार पर लेके गए हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन कितने विधायक हैं सपा के, बताइए आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। वो तो बोलते हैं सब सपा ही हैं। नहीं, कितने विधायक हैं सपा के? सपा के तो विधायक अच्छे खासे हैं। सांसद कितने हैं? सांसद भी इस बार अच्छे आज जीते के हैं। तारीख में देश की कितने माने किस नंबर की पार्टी है? ना, इस समय तो विपक्ष में वही खड़ी है, कोई दो नहीं यूपी में। अब एक बात और पूछना चाहते हैं, क्या आपको मजाक नहीं लगता कि अरविंद राजभर जी ये कह रहे हो कि मैं चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव जी को? अरे अखिलेश यादव जी तो चाहें तो पूरे भाजपा को 10 मिनट के अंदर तोड़ के परेड करा दें सपा में, लेकिन सपा जो है तोड़ने की राजनीति नहीं करती, जोड़ने की राजनीति करती है। क्या वो नहीं जुड़े थे अखिलेश यादव जी के साथ? वो टूटते हैं जुड़ते हैं, टूटते हैं जुड़ते हैं। उनसे कह दीजिए वो अपनी ताकत बढ़ावें, समाज के साथ वफादारी करें। वो तो आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव जी परिवारवादी हैं। और मैं आपके माध्यम आपसे पूछना चाहता हूं कि राजभर बिरादरी में अरविंद राजभर, छोटे वाले भाई का नाम क्या है उनके? अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी के अलावा कोई और राजभर सुभाषपा ने मंत्री विधायक बनाया है? बिच्छेलाल राजभर एमएलसी है ना, गरीब परिवार से। तो बोलते हैं कि बिच्छेलाल राजभर को मैं एमएलसी। राजभर पूरे राजभर समाज का वोट लेना है तो पूरे राजभरों को बनाओ। जब राजभर ही कहते हो कि हम राजभरों की राजनीति करते हैं, राजभर को मुख्य धारा में ला रहे हैं,
तो बनाओ, सारा टिकट दो। कितने विधायक हैं? 8 तो विधायक हैं, 8 विधायक में से कितने राजभर विधायक हैं? जवाब तो नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा कि आप राजभर की बात किए, महेंद्र राजभर एक राजभर जागो भी हैं, और आपके साथ एक है महेंद्र राजभर जो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी वाले भी हैं, और ओम प्रकाश राजभर। तो आपके हिसाब से कौन सच्ची लड़ाई लड़ रहा है राजभर के लिए? देखिए, हमारे जो दोनों महेंद्र हैं वो महेंद्र बाहुबली है। हाँ, चाहे जागो राजभर जागो के अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं, बनारस में काम करते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरे जो हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोगी साथी महेंद्र राजभर, जिनके ऊपर अभी हमला भी हुआ, उस पर भी मजा लिया अरविंद राजभर जी ने। तो बोल रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर करवाए हैं। तो चाहे जो भी लोग, ये दोनों महेंद्र राजभरों का जो समर्पण है राजभर पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए, ये काफ़ी सराहनीय है और मेरा उनसे कोई लगाव नहीं है। लेकिन कामों के मूल्यांकन को जब मैं करता हूं तो ओम प्रकाश राजभर जी से ज़्यादा मेहनत और लगन है महेंद्र राजभर जी में, जागो राजभर जागो, और मऊ वाले महेंद्र जी में सबसे ज़्यादा समर्पण भी है और बुद्धि भी तेज है इन लोगों का। तो पढ़े लिखे राजभरों को मौका मिलना चाहिए, उनको सम्मान देना हमारा भी कर्तव्य है और मैं उन लोगों को सम्मान देता हूँ। 27 में कहाँ से टिकट मिल रहा है? कहीं से नहीं टिकट लेना है, सरकार बदल देना है, नहीं चाहिए टिकट। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि विधायक बनना तय है। लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं आपका भी आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आपका भी आशीर्वाद, आपका भी दुआ हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन टिकट लेना, विधायक बनना, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। हमारे नज़र में इस क्रूरता से छुट्टी पाना, इस जातिवाद का जो आग लगा है, धर्मवाद के नाम पर जो हिंसा हो रहा है, इससे प्रदेश मुक्त हो और हमको सरकार, भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए, मेरा लक्ष्य है। चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि मिश्रा जी बनारस वाले, और कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो यादव समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, यादव जाति के जो थे बाल मुड़ाया गया, ब्राह्मण समाज और जांच का विषय है। पूरी राज तक न्यूज़ चैनल समर्थन किसी भी पक्ष का नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात बोले हैं कि बाहुबली महेंद्र राजभर 2 राजभरों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को अभी सोच लंबी करनी होगी। वो कह रहे हैं कि सुभाषपा तो छोड़िए, भाजपा को भी तोड़ सकते हैं। तो ये थे बनारस वाले मिश्रा जी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।